गुड मॉर्निंग। आज हम अपने एपीओ के सिलेबस का सेकेंड एक्ट चालू कर रहे हैं, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992। तो ये एक्ट है एग्जामिनेशन में जो जो चीटिंग्स होती है या फिर अनफेयर मीन्स का यूज़ होता है या फिर लीकेज होता है क्वेश्चन पेपर्स का, उनको प्रिवेंशन करने के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्ट नंबर है ये 27, 1992 का एक्ट नंबर है 27। इसको असेंट कब मिली थी गवर्नर की, क्योंकि ये स्टेट में है, स्टेट का एक्ट है तो गवर्नर की असेंट मिलेगी, प्रेसिडेंट की नहीं मिलेगी। तो इसको मिली थी गवर्नर की असेंट 8 नवंबर 1992 को, और राजस्थान में लागू हो गया था 11 नवंबर 1992 से। ये एक्ट में दी भी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस एक्ट को बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। एक्ट टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। प्रिवेंशन करना किसका, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स का और लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स का। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को प्रकटन की और अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं होती है उसमें जो प्रश्न पत्रों को प्रकटन मतलब उनको पहले ही किसी को मिल जाता है या फिर कोई किसी को बेच रहा है, तो वो सब रोकने के लिए। और जो अनुचित साधन होते हैं, जो लोग चीटिंग पेपर्स ले जाते हैं या फिर जो रिकॉर्डेड करके लेके जाते हैं, उनको रोकने के लिए। सबसे पहले सेक्शन 1 जल्दी से रैपिड रिवीजन करना है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम इसका हमने देख लिया, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम 1992। ठीक है, इसका प्रसार, अब इसका एक्सटेंड कहाँ तक है, पूरे स्टेट के लिए एक्ट है तो ये संपूर्ण राजस्थान में होगा, होल ऑफ इंडिया नहीं करना, संपूर्ण राजस्थान, क्योंकि इसका नाम ही है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। ठीक है, इसका प्रवर्तन कब होगा, ये इसमें लिखा है यह तुरंत प्रवर्त होगा, लेकिन हमारे पास डेट है कि इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, 11 नवंबर 1992। सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन। डेफिनेशन में ये सबसे पहले है एग्जामिनेशन सेंटर, कि जहाँ पे भी हम एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा। कोई भी प्लेस को एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं बना सकते, जो अथॉरिटी ने गवर्न की है या जो उन्होंने डिसाइड की है वही होगी। परीक्षा केंद्र से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभिप्रेत है और उसे संलग्न संपूर्ण परिसर, जो भी उसने फिक्स की है प्लेस, मीन्स एनी प्लेस फिक्स्ड फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन, जो भी पब्लिक एग्जामिनेशन के करवाने के लिए फिक्स की गई है प्लेस, एंड इंक्लूड द एंटायर प्रीमाइसेस, और जो भी उसके साथ की प्रीमाइसेस है, जो भी उसके साथ की भूमि संलग्न है वो भी इसमें आएगी। मतलब एक सेंटर दे दिया कि बीकानेर में ये स्कूल है, ये ही क्या होगी, एग्जामिनेशन सेंटर होगी। अब जो उसमें स्कूल है, जिसको उसमें गार्डन है, उसमें कोई वॉशरूम्स हो रहे, तो वो भी उसमें एग्जामिनेशन सेंटर में ही आएगा, उसमें कोई भी बिना अथॉरिटी के प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो ए एग्जामिनेशन सेंटर। बी में है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होगी, तो पब्लिक एग्जामिनेशन ये बता रहा है कि जो शेड्यूल में दिए हुए हैं, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी परीक्षा अभिप्रेत है, जो शेड्यूल में दी हुई है, शेड्यूल में 8 तरह के एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, वो एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगी। सी कह रहा है अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या, अनुचित साधन। अनुचित साधन अगर आप अपने एग्जाम में यूज कर रहे हो तो वो अनुचित साधन है क्या, ये कह रहा है किसी परीक्षा के संबंध में अनुचित साधन से किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय हम कोई पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठे और वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का उत्तर देते हुए हम अगर किसी भी व्यक्ति से हमारे एग्जामिनर हम उससे पूछ रहे हैं कि मैम ये हमारी हेल्प कर दो ये क्वेश्चन, या कोई हमारे साथ है जो उसको हम पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, किसी भी व्यक्ति से किसी भी लिखित, अभिलिखित, मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता। अप्राधिकृत सहायता मतलब क्या हो गया, अनऑथोराइज्ड हेल्प लेनी, या तो किसी व्यक्ति से या फिर किसी भी लिखित, अभिलिखित, मुद्रित सामग्री से कोई भी मटेरियल जो रिटन हो, रिकॉर्डेड हो और प्रिंटेड हो। हमने पर्ची लिख के अपने जेब में रख ली कि रिटन हमारे पास आ गई, कुछ रिकॉर्डेड हमने अपने पास रख लिया, कुछ प्रिंटेड हमने अपने पास रख लिया कि हम इसको हेल्प ले लेंगे। तो ये सब क्या होगी, अनऑथोराइज्ड हेल्प हो गई, किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी मटेरियल से। अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दूरभाषित, बेतार या इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग अभिप्रेत है। कोई भी हमने टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हम लेके आए, अपने साथ कोई माइक लेके आ गए, कुछ इनविजिबल है जो इन्विजिलेटर को दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई माइक लेके आ गए, कोई फोन हमने छुपाया हुआ है, या ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक हम साथ में लेके आ रहे हैं जिसका हम क्या कर रहे हैं, अनऑथोराइज्ड हेल्प ले रहे हैं, तो वो किस में आएगा, अनफेयर मीन्स में आएगा। अनफेयर मीन्स में सबसे पहले हमने देखा वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, उत्तर देते समय अगर हम क्या कर रहे हैं कि अनऑथोराइज्ड हेल्प ले रहे हैं किसी पर्सन से या किसी भी मटेरियल से जो रिटन है, प्रिंटेड है या फिर रिकॉर्डेड है, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जैसे टेलीफोनिक है या कुछ भी है, वायरलेस है, हम साथ में लेके आए, उसका ब्लूटूथ कहीं और चल रहा है या फिर कहीं और से भी कनेक्टेड है, तो वो किस में आएगा, अनफेयर मीन्स में आएगा। और अनफेयर मीन्स के प्रिवेंशन के लिए एक्ट बना है।
डी कह रहा है वर्ड एंड एक्सप्रेशन, जो भी इस एक्ट में कुछ भी अगर कोई शब्द और लिखे गए हैं उसकी डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं है तो वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे आईपीसी से। तो इसमें हमें याद रखना है आईपीसी। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ये तो उसमें क्या था, सीआरपीसी से लेंगे, लेकिन इसमें आईपीसी से लेंगे। सेक्शन 1 सेक्शन 2 समझ आ गया। अब सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन दे दी, अब उससे वो दंडनीय नहीं होगा, उसको हमें बताना है कि इसका यूज नहीं करना तब ये दंडनीय होगा अगर कोई यूज करेगा। तो डेफिनेशन देने से वो क्या हुआ, वो कानून नहीं बना, लेकिन हमने बता दिया कि आपको ये यूज नहीं करना है, यूज करोगे तो दंड मिलेगा। तो इसके लिए सेक्शन 3 है, ये कहता है अनुचित साधनों के उपयोगों का प्रतिषेध। अनुचित साधनों का अगर हमने उपयोग किया तो उस पर प्रतिषेध लगा रहा है ये एक्ट। और उसका सेक्शन नंबर 3, कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में, पब्लिक एग्जामिनेशन जो हम दे रहे हैं, ऐसे नहीं घर पे टेस्ट दे रहे तो उसमें ये लागू हो जाएगा, नहीं, पब्लिक एग्जामिनेशन बता दिया कौन सी जो शेड्यूल में दी हुई है हम उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठकर अनुचित साधन में क्या हो गया, अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन या एनी मटेरियल, अप्राधिकृत सहायता किसी व्यक्ति से या फिर किसी लिखित या जो भी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और उससे सहायता नहीं लेगा। सेक्शन नंबर 4 अनऑथोराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र का अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन, जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका हमने क्या कर लिया, अपराधिकृत कब्जा। क्वेश्चन पे एग्जाम चालू नहीं हुआ उससे पहले हम खरीद के लेके आ गए या कोई बेच रहा है, तो इस पे ये सेक्शन नंबर 4 बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए विधि पूर्वक प्राधिकृत या अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, उसे कोई भी अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, ठीक है, ना उसके ऐसी ड्यूटीज है कि वो ये सब काम करे। किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व, जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम फिक्स किया हुआ है कि 8 बजे आपका एग्जाम चालू होगा, 8 बजे से सबको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो 8 बजे से पहले अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो क्या करेगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर को ऐसा प्रश्न पत्र है उसका कोई भी भाग, या तो पूरा क्वेश्चन पेपर या उसका कोई भाग है, कोई एक पेज उसने फाड़ के अपने जेब में रख लिया कि मैं किसी को बता दूंगा, कोई भी भाग या प्रति उपाप्त नहीं करेगा, हासिल नहीं करेगा, प्राप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ना तो वो उस क्वेश्चन पेपर को, कोई बच्चा है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गया, अब वो सोच रहा है 8 बजे एग्जाम चालू होगा, अभी 1 घंटे पहले बैठा के रखते हैं, तो वो सोच रहा है कि मैं जल्दी से कुछ जाके देख लूं या कोई क्वेश्चन पेपर ले लूं या उसका कोई पार्ट मुझे पता चल जाए, तो उपाप्त नहीं करेगा, ना करने का प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट भी नहीं करेगा कि जाके ताका जाकी कर रहा है, या कब्जे में नहीं लेगा, या उस क्वेश्चन पेपर को अगर उससे कैसे भी मिल गया है तो उससे क्या पोजीशन में नहीं लेगा। बी, ऐसे सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा। अब अगर किसी के पास अनऑथोराइज्ड कोई है, उसके पास कोई सूचना भी मिल गई कि इस क्वेश्चन पेपर में ये इतने क्वेश्चन आईपीसी कह रहे, इतने सीआरपीसी कह रहे हैं, तो वो ऐसी सूचना किसी को नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न पत्र से संबंध प्राप्त या संबंधित होने को वह जानता है, ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है। उसको ये पता है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि जो ये 10 क्वेश्चन है सीआरपीसी का, ये मुझे पता है और ये है, विश्वास करने का कारण है कि वो एग्जाम में आ रहे हैं, तो मैं किसी को ना बताऊंगा, ना देने का प्रस्ताव करूंगा, ना पूछूंगा कि तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सेक्शन 4 कहता है अनऑथोराइज्ड पोजेशन नहीं रखेगा, कोई भी अप्राधिकृत कब्जा जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है उसको पोजेशन में रखने की, क्वेश्चन पेपर का नहीं रखेगा, ना उसका प्रकटन करेगा। अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली भी है तो वो ए में क्या कह रहा है, कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं लेगा, ना उसका पार्ट लेगा, ठीक है, या प्राप्त करने का अटेम्प्ट करेगा। और बी कह रहा है कि अगर कोई सूचना मिली है तो वो भी किसी को नहीं देगा। ए क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं उसके के पार्ट की, और बी कोई इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि इतने पते चल गए कि इसमें ये आ रहा है, ये आ रहा है, सेक्शन 4 से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ, तो वो भी नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 3 अनफेयर मीन्स पे प्रोहिबिशन। सेक्शन 4 डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर पे, अनऑथराइज्ड पोजेशन पे क्या लगाया है हमने, प्रतिबंध लगाया है। सेक्शन 5 परीक्षा कार्यन्यस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। ऐसे व्यक्ति जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, जिनका ये कर्तव्य है कि वो ये सब क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखे, या फिर जिनको प्रिंट में दिए गए थे, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा कार्यन्यस्त व्यक्ति, उनको कार्यन्यस्त किया गया है, वो क्या करेंगे, प्रकटन की रोकथाम है उन पर, मतलब वो प्रकट नहीं करेंगे। उनको कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेश्चन उनको पता है तो वो उसका प्रकटन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य न्यस्त किया गया, पब्लिक एग्जामिनेशन है उससे संबंधित कोई भी अगर कार्य है जो उसको नेस्ट किया हुआ है कि तुम्हें इनकी सील पैक करनी है या फिर तुम्हें इनका फोटोकॉपीज करनी है, तो वह व्यक्ति
परीक्षा कोई भी सिवाय वहां के जाओ से ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्य के आधार पर अनुज्ञात किया गया। सिर्फ ऐसी जगह पर जहाँ पे उसको बताया गया कि भाई 8 बजे चालू हो गया पेपर, अब आपसे कोई भी पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है या कुछ भी, तो आप तब बता सकते हो। मतलब आपकी ड्यूटीज में अगर वो वर्क दिया गया है, आपको राइट दिया गया, तभी आप कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी सूचना या उसका भाग, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या उसका कोई भी पार्ट, कि हमने पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, बस ऐसे हिंट दे दिया, वो भी नहीं करना। जो उक्त कार्य पर इस प्रकार न्यस्त किए जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, कोई भी आपको काम दिया हुआ है, आपको जिम्मेदारी दी हुई है, उस कार्य में करते हुए आपकी जानकारी में कोई भी बात आई है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बताएगा कि मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए। नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क प्रिटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन शैल, कोई भी पर्सन नहीं करेगा, शैल है इसमें, मेन नहीं है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या दी हुई, एक्सेप्शन क्या है इसमें, ही इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज के चलते हुए कुछ बता सकता है, उसको अगर वो अधिकार दिया हुआ है तो अलग बात है। ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिवल्ज और कॉज टू बी डिवल्ज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं सूचना देगा। मेक नोन टू एनी अदर पर्सन, किसी भी पर्सन को, एनी इन्फॉर्मेशन या उसका कोई भी पार्ट। तो सेक्शन 5 ये कहता है जो भी कार्य नेक्स्ट व्यक्ति है जिनको ऑथोराइज किया हुआ है कि आप ये कोई कार्य करें, उस कार्य से आपको कोई सूचना मिलती है तो आप कोई सूचना किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं देंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हो गया। अब सेक्शन 6 में पेनल्टी है। पेनल्टी जो भी है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में जो प्रोहिबिशन दिया हुआ है कि आप ये काम नहीं करेंगे, अगर आप ये काम करते हो तो आपको सजा क्या मिलेगी। सेक्शन 6, कोई भी निम्न के प्रावधान का उल्लंघन करता है। सबसे पहले इसमें दोनों मतलब साथ में बताया, साथ में पनिशमेंट बताई हुई है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट में बताया सेक्शन 3 की पनिशमेंट। अगर सेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा था, अनुचित साधनों का प्रतिबंध, तो अगर हम अनुचित साधनों का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या सजा मिलेगी। सेक्शन 3 का करते हैं तो वह कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से 2000 रुपए या दोनों। अगर आप सेक्शन 3 में कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हो तो आपको या तो 3 साल तक सजा मिलेगी या आपको 2000 तक जुर्माना देना पड़ेगा या फिर आपको दोनों से दंडनीय होना पड़ सकता है। तो 3 साल की सजा, 2000 रुपए या फिर दोनों। सेक्शन 3 में अगर हम अनफेयर मीन्स का यूज करेंगे, अभी याद करना ही, सेक्शन 3 में अगर हम अनफेयर मीन्स का यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी पेनल्टी मिलेगी सेक्शन 6 में, और वो है या तो 3 साल की सजा या फिर 2000 जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय हो सकते हैं। सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 में कौन था, अनऑथोराइज पोजेशन अगर कोई कर रहा है, और सेक्शन 5 में अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के लिए क्या सजा है, 5 तो वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो 7 वर्ष तक हो सकेगी मिनिमम, तो उसे 5 वर्ष से कम नहीं देनी, 5 वर्ष तो देनी है, लेकिन जिसकी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक हो सकेगी, 7 वर्ष तक हो सकेगी। तो 5 to 7 ईयर्स उसे क्या मिलेगी पनिशमेंट, या तो 5 साल से कम तक नहीं मिलेगी, 5 साल से चालू होगी 7 साल तक उसको कितनी भी सजा मिल सकती है। तो मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स। और जुर्माने से जो 10,000 रुपए से दंडनीय होगा, और जुर्माना क्या होगा उसका 10,000, ठीक है। मतलब अगर आपने सेक्शन 4 या सेक्शन 5 में कोई भी ऑफेंस किया है तो आपको सजा मिलेगी कम से कम 5 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा, और आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या है, एंड है, उसमें था और इसमें ये एंड है, या तो आपको उसमें था या तो आपको 2000 रुपए या 3 साल, और इसमें है कम से कम 5 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा, और आपको इसके साथ देना पड़ेगा 10,000 रुपए। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में करेगा तो 5 से 7 साल तक की सजा है और 10,000 रुपए, और सेक्शन 3 में कोई करेगा तो 3 साल की सजा है या फिर क्या है 2,000 रुपए। अब सेक्शन 6A जुड़ा है 2022 से। जब 22 का एक्ट आया, हमारे पास एक और एक्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो उसमें कुछ अमेंडमेंट किया, उसमें वो नया एक्ट लाया गया और उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। तो 6A 2022 से जुड़ा है। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी ऑफ क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्रों की, प्रश्न पत्र है बनाए हुए रखे ऑफिस में, 3 इडियट्स हमने देखा, वो क्वेश्चन पेपर की चोरी कर रहा है, तो वो किस में आता है, 6A में आ जाओ भाई। प्रश्न पत्रों की चोरी करता है, उद्यापन करता है या लूट कारित करने के लिए दंड। कोई भी क्वेश्चन पेपर है उसका आपने थेफ्ट किया है, एक्सटॉर्शन किया है, धमकी दी है कि ये दे दो मेरे को नहीं तो आपको क्या कुछ भी हर्ट कर दूंगा कॉज, या फिर आपने क्या किया, रॉबरी की, लूट की, उसको तत्काल भय में डाला है। तो प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट कारित करने के लिए दंड। ये जो आईपीसी के चोरी, उद्यापन, लूट है, अगर आपने ये सब किया है उसको
कोई भी प्रश्न पत्र पाने के लिए, तो आपको सजा क्या मिलेगी। जो कोई भी किसी लोक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चोरी, कौन सी पब्लिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए, लोक परीक्षा की प्रश्न पत्रों की चोरी, उद्यापन या लूट, ऐसे प्रश्न पत्रों को समाप्त होने से पहले किसी भी समय कारित करता है। जब वो एग्जामिनेशन चल रहा है उसके समय वो पहले कभी भी कर रहा है, भाई एग्जाम खत्म हो गया तो क्वेश्चन पेपर तो सबके पास ही आ जाएंगे। पहले अगर कोई कार्य ऐसा कर रहा है तो वो भारतीय दंड संहिता में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, अगर आईपीसी में इनके लिए कोई दंड दिया हुआ है तो वो होते हुए भी इसमें आपको आना पड़ेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर की थेफ्ट, रॉबरी या एक्सटॉर्शन किया है तो आप आईपीसी में नहीं जाओगे। तो इसमें क्या बताया हुआ है, 5 साल से कम नहीं होगी और 7 वर्ष तक हो सकेगी। इसमें भी वही है कि मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स है, लेकिन इसमें फाइन ज्यादा है कि कारावास से और जुर्माने से एंड है। ठीक है, मतलब आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी, उसके साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जो वो है 15,000 से कम नहीं होगा, कम से कम आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है। तो अगर हम 6A में ये पढ़ा कि अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर का क्या करता है, थेफ्ट करता है, रॉबरी करता है, एक्सटॉर्शन करता है, ठीक है, चोरी, उद्यापन या लूट करता है, तो उसको आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी इस एक्ट के तहत सजा मिलेगी। वो क्या होगी, कम से कम 5 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष, और फाइन साथ में लगेगा, कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सेक्शन 7, पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण शास्ति। कुछ ऑफेंसेस ऐसे जिसमें प्रिपरेशन की सजा नहीं मिलती, कुछ ऑफेंसेस ऐसे अगर उसमें आपने प्रिपरेशन की है तो आपको सजा मिलेगी। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर लेने गए या कुछ भी आपको किसी से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आप साथ में तैयारी करके गए, अंदर क्या रख के गए, नाइफ रख के गए कि वो मुझे अगर नहीं बताएगा तो मैं उसको मारूंगा या फिर उसको चोट पहुंचाऊंगा या फिर उसको ऐसे डर में रख दूंगा, मतलब उसको ऐसा ब्लैकमेल करूंगा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हर्ट कॉज कर दूंगा। तो उसके लिए क्या पेनल्टी है इसमें, उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण शास्ति। अपराध किया है, उसके साथ आपने तैयारी किसकी की है, उपहति की है। उपहति के साथ इसमें और भी पॉइंट्स है, वो अभी हम देखते हैं। जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, क्या करेगा, मृत्यु कारित करना, या किसी भी व्यक्ति की उपहति, उपहति मतलब हर्ट कॉज, हर्ट ये मतलब चोट पहुंचा रहा है ऐसे, कारित करना, या किसी भी व्यक्ति पर हमला करना, असॉल्ट करना, या किसी भी व्यक्ति को सदोष अवरुद्ध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना, उसको आप बंद कर रहे हो कि मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप उसको मारना चाह रहे हो, आप उसको चोट पहुंचाना चाह रहे हो, आप उस पर हमला कर रहे हो, या फिर उसको क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या हमले का सदोष अवरोध का भय पैदा करेगा। किसी भी व्यक्ति मतलब या तो वो उससे क्या कर रहा है, मार रहा है, या फिर उससे चोट पहुंचा रहा है, या फिर हमला कर रहा है, या फिर सदोष अवरोध कर रहा है, या फिर उससे भय में डाल रहा है कि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा, तुम्हें सदोष अवरोध कर लूंगा, या फिर तुम्हें उपहति या फिर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें 4 पॉइंट है, डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हर्ट और असॉल्ट। डेथ, हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या तो ये करता है या इसका भय पैदा करता है। ठीक है, तो वह उसको क्या दंड मिलेगा, जो 3 वर्ष तक हो सकेगी, उससे मिलेगी सजा जो 3 वर्ष तक हो सकेगी। इतनी सजा जो 3 वर्ष तक कितने में भी हो सकेगी, या और ऐसे जुर्माने का जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा। इसमें उसको अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें वो कॉज नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है अगर वो, तो उसकी सजा होगी वो 3 वर्ष तक होगी और उसका जो जुर्माना होगा वो 5,000 तक का हो सकेगा। मतलब 3 वर्ष तक की आप कोई भी सजा दे सकोगे और 5,000 तक रुपए का जुर्माना कोई भी आप दे सकोगे। सेक्शन 7 ये बता रहे। सेक्शन 7 में बता दिया हमने कि अगर कोई भी कोई भी ऐसा अपराध करता है जिसमें उसने प्रिपरेशन की हुई है कि उसको डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फिर असॉल्ट या फिर उसके थ्रेट में डालेगा, मतलब मुझे हिंदी के वर्ड, मृत्यु, हमला, उपहति या सदोष अवरुद्ध करने के लिए या फिर उसको डर में डालने के लिए करेगा, तो उसकी जो सजा होगी वो 3 साल तक हो सकेगी और उसका जुर्माना होगा वो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा। सेक्शन 8, पावर टू अमेंड शेड्यूल। द स्टेट गवर्नमेंट अमेंड शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल दी है, ठीक है, लास्ट में उसमें 8 तरह के एग्जामिनेशन बताए हुए कि पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से हो गए, उसमें अमेंडमेंट कौन करेगा, उसमें कोई एग्जामिनेशन जोड़नी है, उसमें कोई एग्जामिनेशन हटानी है, तो वो कौन करेगा, वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान की सरकार, मतलब राज्य सरकार करेगी। और ये अपने राजस्थान का तो राजस्थान की सरकार ही करेगी।
बाई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और कैसे करेगी? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किसी भी अन्य सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में सम्मिलित कर सकेगी। कोई भी सार्वजनिक परीक्षा उसको अनुसूची में क्या करेगी? शामिल कर सकेगी, जिसके संबंध में वही अधिनियम के उपबंधों को लागू करना आवश्यक समझे। और किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अपवर्जित कर सकेगी। अपवर्जित मतलब एक्सक्लूड कर सकेगी। कोई भी एग्जामिनेशन है उसको इंक्लूड करेगी, कोई भी एक्सक्लूड कर सकती है। जैसे आरजेएस का एग्जाम आ रहा है तो वो इस एग्जाम वो हाईकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो इस एग्जामिनेशन शेड्यूल में है, तो अब वो इसको हटा भी सकती है। जैसे 2022 का जो एक्ट आया है उसमें जो ये 8 तरह के इसमें एग्जाम्स दिए हुए कि ये एग्जाम्स पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इससे वो हटा के 2022 में डाल दिए गए क्योंकि वो रिक्रूटमेंट के है। अब इसमें शेड्यूल पढ़ते हैं हम, ठीक है। शेड्यूल ये है, शेड्यूल में 8 तरह की एग्जामिनेशन है जो पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगी। सबसे पहले इसमें सब बहुत बड़ा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड है, जो BSER है, जो 10th-12th के एग्जाम्स करवाती है, वो आएगा सबसे पहले। सेकंड, कोई भी यूनिवर्सिटी जो लॉ द्वारा स्थापित की गई है, ठीक है। थर्ड में आएगा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। RPSC और UPSC जो भी एग्जाम करा रही, जैसे APO का एग्जाम है वो RPSC करवा रही, तो वो एक पब्लिक एग्जामिनेशन है और उसमें हमने जो जो पढ़ा ये सब क्या होगा? दंडनीय होगा अगर कोई भी ऐसा काम करेगा, ठीक है। RPSC UPSC आ गया। थर्ड में कोई भी ऑटोनॉमस कॉलेज है, ऐसी कॉलेज है जो अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाती है, ऐसी कॉलेजेस है, वो कॉलेज के एग्जाम इसमें आते हैं। फिर 6 है 5 है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर। ये बोर्ड जो भी एग्जाम्स करवाते हैं वो इसमें आएगा। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान हाईकोर्ट, जो राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम करवाती है, जैसे आरजेएस का एग्जाम हो गया या राजस्थान हाईकोर्ट LDC, ये सब स्टेनोग्राफर के एग्जाम्स हो गए, वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, RSMSB जो बोर्ड है, ये इसके जो एग्जाम्स निकलते हैं, इसकी जो भर्तियां निकलती है वो भी इसी में आएगी। और 8th है कोई भी जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है न्यू दिल्ली के, जो ये भी DGT या फिर AITT जो एग्जाम्स होते हैं वो भी पब्लिक एग्जामिनेशंस में आएंगे। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है कि 1992 से 2022 जो एक नया एक्ट बना है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन का, इसमें सिर्फ अब कौन से रह गए? फर्स्ट रह गया, सेकंड रह गया और फोर्थ रहा है इसमें। मतलब जो बोर्ड 10th-12th के एग्जाम करवा रही है वो रहा है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स करवा रही है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के वो रहा है, और जो कॉलेजेस एग्जाम करवा रही है वही रहे। जो ये आपने देखा RPSC UPSC जो हाईकोर्ट वाले जो ये रिक्रूटमेंट वाले भर्ती वाले एग्जाम्स होते हैं वो 2022 में चला गया। तो इसके बाद हम 2022 वाले एग्जाम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे अगर कोई भी भर्ती के जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें आजकल जो चीटिंग शोर हो रही है उस पर कैसे रोकथाम लगी है। तो इसमें हमें ये याद रखना है, शेड्यूल इसमें सिलेबस में दी भी नहीं है लेकिन हमने पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन सी आएगी। तो इसमें सिर्फ बोर्ड वाली आएगी, यूनिवर्सिटीज वाली आएगी और जो कॉलेजेस का एग्जाम करवाती है वो वाली आती है। मतलब जो हम नॉर्मल डेली अपने ग्रेजुएशन या फिर जो अपने एजुकेशन में जो हम एग्जाम्स देते हैं वो ही इसमें आएगी। और जो रिक्रूटमेंट वाली जो गवर्नमेंट जॉब वाली जो एग्जाम्स है वो किस में आएगी? 2022 वाले में आएगी। तो हम जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट का। राजस्थान फुल नेम क्या है इसका? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992 एक्ट नंबर है 27। इसको एसेंट कब मिली थी? 8 नवंबर 1992 को। एसेंट किसकी मिली थी? गवर्नर की मिली थी क्योंकि ये राजस्थान का एक्ट है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है उसको रोकने के लिए, और यूज ऑफ अनफेयर मीन्स अनुचित साधन को रोकने के लिए, और प्रश्न पत्रों के प्रकटन को रोकने के लिए। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है? राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। एक्सटेंट पूरे राजस्थान में है। कमेंसमेंट इसमें लिखा हुआ है कि ये तुरंत प्रवर्त होगा, लेकिन इसकी कमेंसमेंट डेट राजस्थान में है 11 नवंबर 1992। सेक्शन 2 हमने देखा डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले ए में एग्जामिनेशन सेंटर की थी। एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होगा? जो प्लेस फिक्स की गई है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वो पूरी प्रीमाइसेस और उसके साथ जो अटैच प्रीमाइसेस है वो भी आएगी। फिर बी में हमने क्या देखा? पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या है? जो शेड्यूल में दी हुई है। और सी में देखा अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित साधन क्या है? अनुचित साधन वही है अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते समय, कोई भी प्रश्न का उत्तर देते समय हम अगर पब्लिक एग्जामिनेशन में, लोक परीक्षा में क्या कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति की अपराधिकृत सहायता ले रहे हैं, अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहे हैं, किसी भी मटेरियल जो रिटर्न रिकॉर्डेड या प्रिंटेड है, या फिर टेलीफोन वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंट या गैजेट है, उसकी अगर हम अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहे हैं तो वो आएगा अनफेयर मीन्स में। फिर डी में ये बताया है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो इसमें नहीं दी, इसमें दिए गए लेकिन उसकी डेफिनेशंस नहीं दी हुई। जैसे इसमें अभी आया था हमारे थेफ्ट रॉबरी, उसकी डेफिनेशंस नहीं दी हुई, तो हम ये कहाँ से लेंगे? जैसे थेफ्ट है तो वो हम कहाँ से लेंगे?
आईपीसी से, रॉबरी है या रॉबरी है जैसे एक्सटॉर्शन है तो वो हम आईपीसी से लेंगे। सेक्शन 3 ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, अनुचित साधनों के उपयोगों का प्रतिषेध। जो अनुचित साधन हमें बताई है सी में कि अनफेयर मीन्स क्या हो गया, अगर हम उसका यूज ले रहे हैं उस पर क्या बता रहे हैं, रोकथाम बता रहे हैं, प्रोहिबिशन बता रहे हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन देने से वो अपराध नहीं हो जाएगा, उसका बताया कि उसको रोकथाम है, अगर आप यूज ऑफ अनफेयर मीन्स करते हो तो आप पे ये एक्ट लागू होगा। सेक्शन 3 में आपको साफ मना किया कि आप यूज नहीं करोगे अनफेयर मीन्स का, किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी पर्सन यूज नहीं करेगा। सेक्शन 4 कहता है प्रश्न पत्र का अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन, प्रश्न पत्र को आप अपराधिकृत कब्जा नहीं करोगे, प्राप्त नहीं करोगे, प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करोगे, या फिर प्रकटन, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली आपको क्वेश्चन पेपर में कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसकी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन का पार्ट किसी को भी नहीं बताओगे अगर आपको पता है तो। सेक्शन 5 परीक्षा कार्यनस्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कार्यनस्त है, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी उसको दी हुई है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कार्य है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको उस जिम्मेदारी के चलते आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन का कोई भी पार्ट किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बताओगे, ना बताने का प्रयत्न करोगे। ठीक है। सेक्शन 6 में पेनल्टी, शास्ति। अब सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 में 3 में अपराध बताए कि ये आप काम आपको करने हैं नहीं, तो अगर आप ये करते हो तो आपको सजा किस में मिलेगी, सेक्शन 6 में मिलेगी। तो सेक्शन 6 में सबसे पहले पॉइंट में सेक्शन 3 की सजा बताई है। सेक्शन 3 में क्या था, अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करना। अनफेयर मीन्स का यूज करोगे तो आपको मिलेगी 3 साल की सजा या फिर 2000 रुपए जुर्माना, या फिर दोनों से, मतलब या तो आपको 3 साल की सजा मिलेगी या 2000 जुर्माना देना पड़ेगा, या आपको दोनों ही करना पड़ेगा, सजा भी भुगतनी पड़ेगी, कारावास भी 3 साल का और 2000 रुपए भी देना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट में बताया 4 और 5 में अगर आपने क्वेश्चन पेपर को प्राप्त किया है, उसका लीकेज किया है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बताइए तो आपको क्या सजा होगी, तो उसकी सजा है कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल, और आपको फाइन कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपए। तो आपको इसमें है ये सजा तो भुगतनी पड़ेगी और इसमें एंड दिया हुआ है, सजा भुगतनी है और आपको क्या करना है, फाइन भी देना है, दोनों चीजें कंपल्सरी है। लेकिन सजा क्या कम से कम 5 साल होगी, 5 साल से कम नहीं होगी और 7 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो 5 से 7 साल तक सजा है 4 और 5 की, और फाइन आपको देने पड़ेगा 10,000। फिर सेक्शन 6 से जो 2022 से जुड़ा है, 2022 में 6 से ये कहता है कि अगर कोई भी क्या करता है, क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करते समय कोई भी थेफ्ट करने के लिए थेफ्ट करता है, एक्सटॉर्शन करता है या रॉबरी करता है, चोरी करता है, उद्यापन करता है या फिर लूट करता है, तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो आपको सजा यही है कि 5 से 7 साल तक, मतलब कम से कम 5 साल की सजा, 5 साल से कम नहीं मिलेगी और 7 साल से ज्यादा नहीं मिलेगी, और आपको फाइन देना पड़ेगा कम से कम 15,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, मतलब 15,000 से 1 लाख रुपए तक आपको देना है फाइन, और सजा होगी आपके 5 से 7 साल तक। ये आपको दोनों ही हो सकती है, होगी। सेक्शन 7 पेनल्टी फॉर ऑफेंसेज विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, आपने कोई ऑफेंस करने के लिए कोई प्रिपरेशन करके रखी है, क्या करने की, डेथ करने की, हर्ट कॉज करने की, असॉल्ट करने की, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की, मृत्यु कारित करने की, उपहत्ति कारित करने की, सदोष अवरोध कारित करने की, या फिर आपने की है सदोष अवरोध या फिर हमले की, तो आपको क्या सजा मिलेगी, तो आपको सजा मिलेगी 3 साल तक की सजा, मतलब 3 साल तक कोई भी 3 साल तक की सजा मिलेगी और रुपए 5,000 फाइन आपको देना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, एंड है, 3 साल तक की सजा और आपको देना पड़ेगा 5,000 तक फाइन। सेक्शन 8 पावर टू अमेंड शेड्यूल है जिसमें पब्लिक एग्जामिनेशन बताए हुए कि ये एग्जामिनेशन है, उसमें अमेंडमेंट करने की, किसी एग्जाम को इंक्लूड करने की, किसी एग्जाम को एक्सक्लूड करने की, लेने की, आप वर्जित करने की किसको अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार ये कैसे करेगी, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नोटिफिकेशन द्वारा, ऑफिशियल गैजेट में। फिर हमने क्या पढ़ी, शेड्यूल्स पढ़ी जिसमें कौन कौन से एग्जाम आते हैं, तो जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है वो BSCR, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा रही है, कोई भी RPSC और यूपीएससी के कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑटोनोमस कॉलेज है वो कोई एग्जाम करवा रही है, रेलवे बोर्ड अजमेर का कोई एग्जाम हो रहा है, या फिर राजस्थान हाईकोर्ट कोई एग्जाम करवा रही है, RSMS भी कोई एग्जाम करवा रही है, इसके हिंदी का नाम आप देख लेना, और AITT और DGT के कोई भी एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो किस में आएंगे, पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। ये छोटा सा एक्ट था राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 को। अब आपको इसको याद करना है जैसे मैंने समझा दिया, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।